पर ये वो धार्मिक स्थल है जो कभी रामायण सीरियलों में और तो कभी रामायण की कहानियों में हम पढ़ा करते थे और देखा करते थे, मगर आज यहाँ की हकीकत वो प्रारूप आप सब तक पहुँचाने का प्रयास क्योंकि हम लोग बचपन से सम्राट से लेके एक लेबर क्लास तक का अगर मुगल ही मुगल सब हो तब तो हिंदू मंदिर बनाएगा क्या। उन्होंने क्या कर दिया, भीतर में हिंदू का मूर्ति रख दिया, बाहर का ढांचा तो दूसरा। बाबा यहाँ से सीता एक मिनट जस्ट बोलो ना। तब आपने अपने बच्चे को बोला चलो आज हम मंदिर। हर जगह में अगर तीर्थ स्थापना होता है, कुछ भी होता है, तो इससे क्या फ़ायदा है। पीले कपड़े बिकते हैं, लोटे बिकते हैं, मूर्तियाँ बिकते हैं, तो लाल पीले कुछ भी सामान बिकते हैं, माला बिकता है, मिठाई बिकते हैं, छोटे छोटे सिंदूर बिकता है। इससे क्या होगा, पीएचडी किया हुआ मास्टर लेवल के लोग भी वहाँ पर बैठे हैं, 1000 रुपये रोज़ कमाई होता है, तो नेता को पत्थर मार। सनातन धर्म से जुड़े बातों को सुना और जो कभी लुटेरों का बात किया जाता था जो विदेशों से आए और भारत में मंदिरों को तोड़ फोड़ करके वहाँ की ढांचा को बदल दिया। अभी हम वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हुए हैं, जो कि कभी माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में मौजूद थी और वहीं पे ठहरी हुई थी वनवास के वक्त। और यहाँ से ये जो तमाम दुकानें आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे आसपास के लोग यहाँ पे दुकानों को खोल करके अपन जीवन यापन करते हैं, मगर ये वो धार्मिक स्थल है जो कभी रामायण सीरियलों में और तो कभी रामायण की कहानियों में हम पढ़ा करते थे और देखा करते थे, मगर आज यहाँ की हकीकत वो प्रारूप आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वीडियो। जिस वक्त माता सीता पाताल लोक में प्रवेश करी थी, ये वही जगह है और माता सीता का ये तस्वीर मूर्ति लगा हुआ है यहाँ पे, और यहीं के मुख्य पुजारी द्वारा कुछ बातों को कहा गया जो कहीं ना कहीं अब के समय में ये सत्य प्रतीत होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ के तमाम कुछ बातों से रूबरू कराते हुए हम यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करने की कोशिश कर। आपने अपने बच्चे को बोला चलो आज हम मंदिर जाते हैं, तो बच्चा को अब लेके गए, तो कितने साल तक उन लोगों का साम्राज्य था, 750 वर्ष तक मुगल साम्राज्य था। 100 वर्ष में 5 पीढ़ी बीतता है, 750 वर्ष में 50 पीढ़ी गया। 50 पीढ़ी जिसने दादाजी का पिताजी को नहीं देखा, तो बताइए इतना पीढ़ी तक वो बच्चा को क्या मालूम देगा। वो यादव है ना, कोयरी है ना, क्या है कि किस जात का पता, वो तो बोलता तो गया लेकिन मिटता गया। उंगली पकड़ के हमने नाती को, बेटा को, पोता को हम ले गए, यही मंदिर है, चलो तो गोड़ तो लग के आया, लेकिन ढांचा तो बिगड़ गया। हाँ, तो अब जहाँ जहाँ तक उन लोग का बाहुल्यता नहीं था, अभी भी नेपाल में, पटना छावनी में, बद्री में, केदार में जाके, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, तो इसी ऐसा ही मंदिर है। तो नेपाली स्ट्रक्चर कैसे हुआ, इसका मतलब नेपाली जगह कब्जा किया है वो, है तो वो हमें जगह वापस दे। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए सनातन धर्म का यही डिजाइन होता है राजा। हम लोग हिंदू नहीं भूल गए, क्योंकि 750 वर्ष तक हमारी औलादी उसी संपदा में पैदा हुआ। ब्रिटिश ने 104 वर्ष तक कब्जा किया, तो वो फिर वो क्या, घर में छत में टी लगा दिया तो क्रश हो गया, मंदिर को ढा दिया, गोल गुंबज बना दिया। लेकिन ऐसा ही चारकोना होता। पशुपतिनाथ का मंदिर भी देखिए, जितने भी है नेपाल के अंदर में, क्योंकि यहाँ किसी का गुलामी नहीं चला, न यहाँ किसी ने कब्जा किया, न किसी का बाहुल्यता था। अभी भी हमारे सनातन, इसलिए हिंदू राष्ट्र नेपाल को ही कहा जाता है। इसलिए वो हमारे यहाँ नेपाल में जितने भी मंदिर के डिजाइन है इसी तरह का है। भारत में तो बताया ना, जो उनकी बाहुल्यता था, सम्राट भी वही थे, लेबर थे, इंजीनियर थे, पायलट जो थे तो वही थे, तो वही बनाएंगे, जो भी करेंगे। हम लोग हिंदू का जहाँ पर होगा तो जनेऊ लगाएंगे, चुटकी रखेंगे, टीका चंदन करेंगे, वो हमारे संस्कार संस्कृति हो। जैसे घी को पहले मक्खन से फिर उसको खारा जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो तब जाके प्योर घी बनता है। 50 साल तक कुछ खराब, मक्खन तो 15 दिन में खराब हो जाएगा, मशीन द्वारा निकाल हुआ, तो वो खारा गया चीज़ है। उस आर्जन करने से ही सब कुछ बनता है। ये आर्जन किया हुआ चीज़ है, ये सनातन है। आर्जन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अर्जे जाते हैं, डेवलप किया जाता है, लेकिन ये जो है रियलिटी है। ऐसी बात है। ऐसा ही
अगर परिवर्तन अगर होते रहता है तो हर कानून का, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखे कानून, उनका भी कितने बार संशोधन हो चुका है दिल्ली में, पता है? ये इतना ये धारा उपधारा को अलग करो, ये नहीं चाहिए, थोड़ा हल्का होना चाहिए, क्या क्या ऐसा ही हर चीज़ में धर्म का भी संशोधन होते रहता है। और जैसे भारत में अभी संख्या पॉपुलेशन के कारण क्या होता है, जनसंख्या बहुत है, शिक्षित भी बहुत है, लेकिन उनको समाधान कैसे किया जाए, समस्या ही समस्या है। जैसे लोग को पत्थर मारते, जूता मारते, अंडे फेंकते हैं, ये इसको समाधान करने के लिए हर जगह में अगर तीर्थ स्थापना होता है, कुछ भी होता है, तो इससे क्या फ़ायदा है? पीले कपड़े बिकते हैं, लोटे बिकते हैं, मूर्तियाँ बिकते हैं, लाल पीले कुछ भी सामान बिकते हैं, माला बिकता है, मिठाई बिकते हैं, छोटे छोटे सिंदूर बिकता है। इससे क्या होगा? PhD किए हुआ मास्टर लेवल के लोग भी वहाँ पर बैठे हैं, 1000 रुपये रोज़ कमाई होता है, तो नेता को पत्थर मारने क्यों जाएंगे? व्यापार में समेटे हुए हैं, उसी में सिमट गए हैं। इसलिए जो है वो सब समस्या के समाधान करने के लिए ये है। आपने यहाँ के मुख्य पुजारी जो माता सीता जिस जगह से पताल में धरती माँ के साथ प्रवेश करा था, वहाँ के पुजारी से हमने आप सबको कुछ धर्म से जुड़े बातों को बतलाया, जो कि सनातन धर्म जो सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी वो मौजूद है। आप सबने मुख्य पुजारी से कुछ सनातन धर्म से जुड़े बातों को सुना, और जो कभी लुटेरों का बात किया जाता था, जो विदेशों से आए और भारत में मंदिरों को तोड़ फोड़ करके वहाँ की ढांचा को बदल दिए, जो मुख्य पुजारी द्वारा नेपाल के जो माता सीता पताल प्रवेश करा था, वहाँ के मुख्य पुजारी ने कुछ बातों को रखा, तो कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई झलकती हुई नजर आती है। जो लुटेरे भारत में प्रवेश किए थे और उन लुटेरों के माध्यम से मंदिरों का ढांचा बदल दिया गया था, वो आज उस पे कहीं ना कहीं ये बातें सत्य प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है।